देखिए आज का जो हमारा विषय है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम, इन दोनों में अंतर को समझना। और दूसरा है हमारा आज का दूसरा विषय सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के बीच में अंतर को समझना। क्योंकि ये छोटे से टॉपिक है और बहुत ज़्यादा हमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं। जब भी हम पेपर में आते हैं तो बड़ा विचलित हो जाते हैं कि हम इसमें सर्वनाम करें या सार्वनामिक विशेषण करें। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आने वाले जीवन में बहुत काम आने वाला है। तो देखिए बच्चों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि सर्वनाम की परिभाषा से विदित है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते थे? सर्वनाम कहते थे। और सर्वनाम के अंदर हमने एक पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था और एक निश्चित वाचक सर्वनाम पढ़ा था। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम था उसमें मैंने 2 सर्वनाम बताए थे, यह और वह। ये क्या होते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और मैंने फिर बताया आपको कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें भी मैंने आपको बताया कि यह और वह निश्चितवाचक सर्वनाम भी होता है, बताया ना? फिर आखिर पहचाने कैसे कि ये निश्चितवाचक सर्वनाम है और वह और यह कब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? तो देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अगर इन वाक्यों को अच्छे से आप समझ जाते हो तो समझ लीजिए आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैंने लिखा कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह पार्क गया। ठीक है, 2 सेंटेंस मैंने इधर लिख रखे हैं, वह मेरी कार है और यह मेरा घर है। तो देखिए जब अगर संज्ञा के स्थान पर कोई अगर यह और वह आए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, संज्ञा के स्थान पर यह और वह आए तो वो थर्ड पर्सन के लिए आ जाएगा और थर्ड पर्सन कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, और जब किसी संज्ञा के लिए आए, संज्ञा के स्थान पर आए और संज्ञा के लिए आए, इन दोनों में अंतर है बच्चों। पलक के स्थान पर शिवांगी आ गई, इसका मतलब पलक को यहां से हटना पड़ेगा। पलक यहां जब नहीं रहेगी तभी तो शिवांगी आएगी। yes, लेकिन मैं कहूं कि पलक से मिलने या पलक के लिए शिवांगी आई है तो क्या पलक को हटना पड़ेगा? तो के लिए और के स्थान पर, इन दोनों में अंतर है। तो के लिए मतलब वह यहां आएगा, संज्ञा के लिए जो सर्वनाम है उसका प्रयोग किया जाएगा और यहां संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। देखिए वह जा रहा है, क्या है? वह जा रहा है और वह पार्क गया है। इन दोनों में जो वह है, वह जा रहा है, तो यहां वह को हटाइए और संज्ञा रख दीजिए कोई भी। मोहन जा रहा है, गीता जा रही है, सीता जा रही है, यानी सेंटेंस सही बन रहा है। यानी ये संज्ञा के स्थान पर आया है या नहीं आया? वह जो है यहां जो वह आया है वो संज्ञा के ही स्थान पे आया है ना? yes, संज्ञा के लिए तो नहीं आया। no, क्योंकि वह को हटाकर जब हम संज्ञा रखते हैं तो भी हमारा सेंटेंस सेम बन रहा है। yes, लेकिन अंतर यह है कि हम उस संज्ञा को नहीं जानते, इसलिए हमने वह का उपयोग कर लिया। तो वह जा रहा है, यहां पे पता चल गया कि वो संज्ञा के स्थान पर आया है। लेकिन यहां देखो, वह मेरी कार है, क्या यहां वह कोई संज्ञा के लिए आया है? नो सर, क्योंकि ये वह जो है एडिशनल तरीके से कार की ही विशेषता को बता रहा है, लेकिन पोजीशंस को भी दिखा रहा है, मेरा, मेरी, मेरे, है ना? यस सर। तो मेरे बच्चों जो वह है वो मेरी कार है, क्या वो संकेत नहीं कर रहा कि वह मेरी कार है? संकेत कर रहा है ना? yes, और निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। yes, तो संज्ञा के लिए प्रयोग में आ रहा है ना? संज्ञा के लिए आ रहा है, संज्ञा के स्थान पर नहीं आ रहा है, क्योंकि संज्ञा क्या है यहाँ? कार। और
किसी के लिए क्या आया हुआ है, वह। अब मान के चलो इस वह को मैं ना लगाऊं और मैं कहूं कि मेरी कार है, ऐसे हाथ रख रखा है मैंने कार पे, तो भी समझ जाओगे ना? यस सर। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी ना? नो सर। लेकिन अगर हाथ रख रखा है या मैं इशारा कर रहा हूं तो वो क्या संकेत कर रहा है, और संकेत को ही कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी इस वह से, इस वह को हटाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी कार है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ तो फर्क पड़ रहा था, वह को हटा दो जा रहा है, तो ये तो कर्ता की जगह आ रहा था वह, ये भी कर्ता की जगह आ रहा है, लेकिन कर्ता की विशेषता को बता रहा है कि ये जो वह है ये कार के लिए ही आ रहा है। किसके लिए? कार के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वह पार्क गया, तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो पार्क गया होगा। यस सर। तो व्यक्ति के लिए आया है, मतलब थर्ड पर्सन के लिए आया है, मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया ये वह है। लेकिन यहाँ फिर देखो यह आया है, यह मेरा घर है, तो देखिए यह मेरा घर है, तो ये घर के लिए ही आया है ना, यह कोई संज्ञा के लिए, अदर चीज के लिए तो नहीं आया, कर्ता के फॉर्म में तो नहीं आया ना। नो सर। तो इसीलिए जो यह है यहाँ पे निश्चित वाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो सार्वनामिक विशेषण है और सर्वनाम है उसके बीच में क्या अंतर है, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम के बीच में क्या अंतर है वो भी समझ लेते हैं। देखिए ये पढ़ाते वक्त बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार तुमने समझा होगा, नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आया? यस। मजा आ गया होगा ना? क्या यस। सोच रहे होंगे आज अनिल सर ने रसगुल्ले खाए तो रसगुल्ले की तरह ही समझा रहे ना? यस। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर समझिए। जब विशेषण की जो परिभाषा है उसको अगर याद में रख लिया तो सर्वनाम और विशेषण में अंतर कर पाओगे आसानी से। कैसे? विशेषण क्या करता है, किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है। यस सर। और जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा के स्थान पर आता है, विशेषता नहीं बताता, सिर्फ स्थान पर आएगा। देखिए यह है मोहन की पुस्तक है, तो जो यह आया है क्या मोहन के लिए आया है? नहीं सर। ये पुस्तक के लिए आया है। किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए। यह मोहन के लिए नहीं आया, ये पुस्तक के लिए आया है, इसीलिए क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। लेकिन यहाँ देखो कि यह पुस्तक मोहन की है, वास्तव में जो यह है ये किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए आया है। और जब पुस्तक के लिए आया है यह, तो ये तो विशेषता बता रहा है ना यस सर कि यह पुस्तक है वो जो मोहन की है, बता रहा है ना, एडिशनल जानकारी दे रहे हैं ना। यस सर। जब भी कोई एडिशनल जानकारी देता है तो वो पहुंच जाता है विशेषण की कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो यह है वो विशेषण कहलाएगा, और यहाँ पे जो यह था वो सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, इससे नहीं समझ में आया हो तो, वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। तो वह पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे जो वह है ये किसी ना किसी व्यक्ति के स्थान पे आया है। यस सर। क्योंकि जो उड़ाने वाला है, क्या उड़ाने वाला है जो कोई व्यक्ति ही होगा? यस। ऐसे आसमान में अपने आप तो पतंग नहीं उड़ रही होगी, उड़ाने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ उस वह की जगह पे मैं लिख देता हूँ कि पलक पतंग उड़ा रही है, दीपक पतंग उड़ा रहा है, तो पलक और दीपक क्या हो गया? संज्ञा। यस सर। और संज्ञा के ही स्थान पे मैंने यहाँ लिख दिया वह कि वह पतंग उड़ा रहा है, मतलब कोई व्यक्ति। तो ये हो गया सर्वनाम का उदाहरण। लेकिन ये देखो वह पतंग उड़ रही है, तो पतंग की विशेषता को बताया जा रहा है कि जो वह पतंग है, कौन सी पतंग? वह इशारा करके कह रहा है। लेकिन पतंग के बारे में एडिशनल जानकारी दे रही है ये वह, इस वजह से ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण।
अब सार्वनामिक विशेषण और अन्य पुरुषवाचक में अंतर देखिए। वह पार्क गया, पार्क संज्ञा है, Yes, sir. पार्क संज्ञा है, और यहाँ भी संज्ञा है। Yes, sir. आप कहोगे सर मोहन भी तो संज्ञा थी, Yes, sir. थी ना? Yes, sir. संज्ञा से पहले यह आ रहा था। Yes, sir. और मैंने क्या कहा कि मेरे बच्चों की जो यह है ये मोहन के लिए नहीं आया यहाँ, ये तो पुस्तक के लिए आया है, इसलिए ये संज्ञा की परिभाषा नहीं दे रहा, संज्ञा को परिभाषित या क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ पुस्तक को कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम था, लेकिन यहाँ संज्ञा को क्वालिफाई कर रहा था ये, इसलिए ये सर्वनाम विशेषण है। और यहाँ देखो वह पार्क गया, तो देखिए सीधा सीधा बात है, वह पार्क गया, कौन गया? व्यक्ति गया, कोई व्यक्ति ही गया, तो पार्क भले ही जातिवाचक संज्ञा हो लेकिन इसके आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आ रही है, इसलिए ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आया? यस सर। आहा, बिल्कुल ना, आवाज तो ऐसे आ रही है जैसे बिल्कुल अभी एक एक रसगुल्ला और खिला दिया जाए। तो ठीक है, इस तरह के डाउट जो है आपको धीरे धीरे मैं लाता रहूंगा और समझाता रहूंगा, ठीक है।